हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध अपने परम सीमा पे था। कौरवों की ओर से 11वां और पांडवों की ओर से 6 अक्षौहिणी सेना आमने सामने थी। पांडवों के सेनापति जहां धृष्टद्युम्न थे, वहीं कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह। युद्ध के आरंभ से लेकर ही कौरव सेना पांडवों की ओर से 21 ही थी, किंतु दुर्योधन को इसमें संतोष ना था। युद्ध से पहले वह सोच रहा था कि भीष्म थोड़े ही समय में पांडवों का नाश कर देंगे, किंतु सेनापति का पद संभालने के पूर्व ही भीष्म पितामह ने साफ कर दिया था कि वह पांडव अथवा उनके वंश के किसी भी व्यक्ति का वध नहीं करेंगे। किंतु उन्होंने दुर्योधन को यह विश्वास भी दिलाया कि प्रतिदिन वह पांडव सेना के कम से कम 10,000 रथियों और महारथियों का वध अवश्य करेंगे। यह सुनकर दुर्योधन को थोड़ा संतोष हुआ था, किंतु फिर भीष्म द्वारा कर्ण को युद्ध में भाग न लेने देने से वह भड़क उठा था। इस पर भीष्म ने साफ साफ कह दिया था कि यदि वह कर्ण को युद्ध में भाग लेने के लिए कहेगा तो वह सेनापति का पद छोड़ देंगे। दुर्योधन तो कर्ण को ही सेनापति बनाने को तैयार था, किंतु शकुनी और स्वयं कर्ण के समझाने के कारण उसने हट छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त उसे भी यह ज्ञात था कि इस युद्ध में अगर कोई उसे विजय दिला सकता है तो भीष्म पितामह है। भीष्म के रहते हुए युद्ध में कौरवों का पलड़ा हमेशा भारी ही रहा। विशेषकर पहले दिन से भीष्म ने पांडव सेना पर ऐसा हाहाकार मचाया कि पांडवों ने विजय की आस ही छोड़ दी थी। श्री कृष्ण ने उनमें उत्साह का संचार किया। वह पुनः नवनीत शक्ति के साथ रण क्षेत्र में आए, किंतु भीष्म तो फिर भी भीष्म थे। उनसे पार पाना किसी के लिए भी असंभव था। इधर 5 पांडव भीष्म के कारण स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, किंतु दूसरी ओर दुर्योधन ने सोच रहा था कि भीष्म कदाचित अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं, अन्यथा पांडवों की सेना उनके समक्ष इतने दिन कैसे टिकी रही। इसी कारण से वह रोज युद्ध के पश्चात जाकर उन्हें बुरा भला कहने लगे। रोज रोज इस प्रकार का मिथ्या बात सुनने से द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य ने दुर्योधन को बार बार समझाया कि इस प्रकार अपने प्रधान सेनापति को हतोत्साहित करना और गंगापुत्र भीष्म जैसे व्यक्ति पर पक्षपात और विश्वासघात का आरोप लगाना उचित नहीं है, किंतु वह कुछ समझने को ही तैयार नहीं था। वैसे ही एक दिन युद्ध के पश्चात वह भीष्म के शिविर पहुंचा। आज के युद्ध में पांडवों का पलड़ा भारी था, किंतु कारण दुर्योधन बड़ा क्रोधित। उसने आते ही भीष्म पितामह से कहा, हे पितामह, आप हमारे साथ ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं? जिस सेना में द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भगदत्त जैसे महारथी हैं, उनका नेतृत्व तो स्वयं परशुराम शिष्य आप कर रहे हैं। इसके सामने तो देवताओं की भी सेना टिक नहीं सकती। फिर क्या कारण है कि आप अभी तक पांडवों को मार ना सके? किंतु आपको यह याद रखना चाहिए कि आप हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ की शोभा है। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देखकर भीष्म बड़े व्यथित हो गए। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा, हे पुत्र, तुमने मुझ पर सदा पक्षपात का आरोप लगाया है तो सर्वथा असत्य है। मैं केवल तुम्हारी ओर से ही युद्ध कर रहा हूँ, किंतु मैं ईश्वर नहीं हूँ। युद्ध करना मेरे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम मेरे वश में नहीं है। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? कदाचित प्रतिदिन मैं तुम्हारे लिए सहस्त्रों महारथियों का वध कर देता हूँ। मेरे ही कारण तुम और तुम्हारे भाई अब तक युद्ध में भीमसेन से सुरक्षित बचे हुए नहीं पहुँच पा है तुम तक, क्योंकि मैं तुम्हारा कवच बना हुआ है। अब तुम मुझसे और क्या अपेक्षा करते हो? इस पर दुर्योधन ने कहा, हे पितामह, मुझे आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं, किंतु इस युद्ध में जब तक पांडवों का वध नहीं होगा युद्ध कैसे जीतेंगे? आपने तो पांडवों को युद्ध में जीवन दान दे दिए। इस बात को लेकर वह निर्भय होकर युद्ध करें। अगर आप पांडवों का वध नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे मित्र कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दें। आपको आपके पिता महाराज शांतनु और हस्तिनापुर की सौगंध है, आप किसी भी तरह मेरे मन की बात जाने। इस प्रकार दुर्योधन द्वारा अपने पिता और हस्तिनापुर की सौगंध दिए जाने पर भीष्म क्रोधी से उठ पड़े और उन्होंने उसी क्षण 5 बाण दिए और उन्हें मंत्र सिद्ध करते हुए कहा, हे मूर्ख, तू बार बार मेरे पुरुषार्थ का अपमान करता है तो ले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल कहीं 5 बाणों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। संसार का कोई भी दिव्यास्त्र इन 5 बाणों को नहीं रोक पाएगा। ऐसा कहकर वे निठल्ले होकर शैया पर बैठ गए। भीष्म को इस प्रकार प्रतिज्ञा करते देख दुर्योधन की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। वह प्रसन्नचित्त होकर बहुत खुशी से पांडवों का कल वध हो जाएगा इस
के लिए उसने उन बाणों को अपने पास रख लिया। भीष्म इतने दुखी थे कि कुछ कह ना सके और वह दुर्योधन को वह 5 बाण दे देते हैं और दुर्योधन वह 5 बाणों को लेकर चला जाता है। भीष्म की प्रतिज्ञा का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो जाते हैं कि कल पांडवों का वध अवश्य हो जाएगा। इस पर वह सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। इस पर वह एक युक्ति लगाते हैं। इस प्रकार दुर्योधन की मंशा पूरी ना हो सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, जय श्री कृष्ण।